वीडियो भी चाहिए, मतलब इतने ज्ञान। और वीडियो में यदि कोई क्या हो गया एक्टिंग वीडियो आ गया तो और अच्छा है। रिकॉर्डिंग चाहिए बार-बार। हाँ, फिर एक बार सुनने में हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर हमको क्या चाहिए, रिकॉर्डिंग भी चाहिए। ये सारे सहाय हैं। क्या समझ, क्या मान लिए इसको, सहाय। बताओ, इतना गंभीर विषय था गुरुदेव श्री का। क्या कह रहे थे कि गुरुदेव श्री कह रहे थे कि भावक और भाव, एक ही शब्द पे वो इतनी देर तक के रहते रहे, भावक और भाव, भावक और भाव। तो अपने को लगता है कि अपन क्या सुने क्या समझे, क्यों नहीं आ सकता अपने को समझ में, क्या अपन ज्ञान वाली नहीं। जब वो इतनी गंभीर बात बता रहे हैं कि भावक क्या है और भाव क्या है, तो वो समझने लायक बात थी या नहीं थी ना, कि भावक कौन है, कि भावक स्वभाव है, और भाव कौन है, कि उसमें उठ रहे जो परिणाम है वो भाव है। तो जहाँ वो भाव उत्पन्न हो वो भावक है। ऐसा बार बार रत्नात्रय भाव है और वो स्वभाव उसका भाव है। इतनी अच्छी अच्छी बात है, मतलब वो चीज हम लेकिन क्या नहीं करना चाहते, हम पकड़ना ही नहीं चाहते। प्राप्त विकार निवृत्ति भाव है, और वहीं पर भावक कौन है, कि समुद्र जो है वो समुद्र, और समुद्र में उठ रही लहरें जो है वो कौन है, वो भाव है। और जो जहाँ पर वो लहर उठ रही है वो भाव। हम लहरों को तो देखते हैं पर किसको नहीं देखते, हम लहरों को तो देखते हैं पर किसको नहीं देखते, उसको नहीं देखते, किसको नहीं देखते, स्वभाव को नहीं देखते। बड़े पंडित जी कहते थे कि शुरू शुरू में जब ठंड शुरू होती ना तब तो ठंड लगती है, उसके बाद नहीं लगती ज्यादा, नुकसान नहीं करती, नुकसान के लिए कहते थे। जो शुरू शुरू की ठंड हो ना, तो कहते थे कि लास्ट लास्ट में जब ठंड जाती थी सब कपड़े उठा के रख देते थे। तो बार बार कहते थे कि सब कपड़े कब उठा के रख देते हो, कि जब वो ठंड पकड़ेगी और बीमारी आएगी। क्यों, क्योंकि मौसम परिवर्तन है ना, संधि काल, क्या कहते हैं इसको, संधि काल। संधि काल में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जीवों का संचार ज्यादा होता है। संधि काल में बात पे कफ का प्रकोप अलग होता है, तो संधि काल से बचाते थे। किससे बचाते थे, संधि काल से। तो संधि काल जब निकल गया सब, तब सबके कपड़े निकले। और जब अच्छे से जुकाम हो गया, खूब खांस लिए, खूब सर्दी हो गई, खूब वो हो गई, तब किसके क्या निकले, तब गर्म कपड़े निकले। और फिर क्या हो गया कि जब क्या हो गया कि वो जो ऊपरी ठंड होती, जो तेज ठंड होती ना, उसमें हाथ पैर तो ठंडाते पर वो बैठती नहीं है अंदर। लेकिन जो हल्की ठंड होती है वो क्या होती है, वो अंदर बैठती। तो अभी जो ज्ञान भी हो रहा है हमको, वो कैसा ज्ञान हो रहा, कि ऊपरी ज्ञान हो रहा। कौन सा ज्ञान हो रहा, ऊपरी ज्ञान हो रहा। मतलब हमारा जो ज्ञान भी काम करता है, वो ज्ञान कौन सा काम करता है, ऊपर ऊपर का। व्यक्ति सफाई करता ना, तो कहाँ की सफाई करता चाची, ऊपर ऊपर की सफाई कर देते हैं। क्या दिखना चाहिए, कि सल नहीं दिखना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए, पर्दे दिखना चाहिए, है ना, सोफे अच्छे लगना चाहिए। और फिर भले क्या हो कि भले ही अंदर उसकी सीट के नीचे ढेरों कचरा पड़ा हो, कोई बात नहीं है, कई सालों का पड़ा हो तो भी कोई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको कौन सी सफाई दिखती है, ऊपर ऊपर की दिखती है। मतलब हमको झटकार के पूरा सारा साफ नहीं करना चाहते, पूरा डस्ट नहीं हटाना चाहते, जबकि जीवों की उत्पत्ति कहाँ होती है, अंदर होती है। हम गए थे जयपुर, तो जयपुर में ऐसा हुआ कि वो बच्चे रहते थे, 5 बच्चे। हमें कहें तो हमें जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान भी है, तो वो ऊपरी ऊपरी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है, ऊपरी ऊपरी ज्ञान। ऊपरी ऊपरी ज्ञान मतलब उथला हुआ ज्ञान। कैसा ज्ञान है वो, उथला हुआ। और हम सोच रहे हैं बड़े जानकार हैं, लेकिन कौन सी जानकारी है हमको, ये उथली हुई जानकारी है ना। कौन सी जानकारी है, उथली हुई। बताओ, जैसे उथला उथला हो, तो कोई चीज हो तो उथलेपन से होता है कि गहराई से बात समझ आती है, किससे आती है। पर हमको कैसी चर्चा पसंद है, कैसी चर्चा पसंद हमको, हमको उथली उथली हुई स्थूल चर्चा तो अच्छी लगती है, और सूक्ष्म चर्चा हम पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही हम अपने दोस्त पकड़ना चाहते, तो कौन से दोस्त पकड़ना चाहते हैं, उथले उथले जो देखें, हाँ जो देखें, जो
कौन सा ज्ञान? वो स्वभाव ज्ञान है कि विभाव ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है भाभी? कौन सा ज्ञान है? विभाव ज्ञान है। और हम कौन सा ज्ञान मानते हैं? स्वभाव ज्ञान। कि हमको तो किसका ज्ञान है? हम बहुत स्वभाव जानते हैं उनका, इतने तेज तर्राट है वो, हम बहुत स्वभाव जानते हैं उनका, वो ऐसे हैं, तो किसको जानते हैं? है ना? अपन को लग रहा है अपन क्या करते हैं कि स्वभाव जानते हैं, तो कहना ये स्वभाव ज्ञान नहीं है, ये कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? स्वभाव ज्ञान। इसलिए क्या कहा, ये देखो कितनी सुंदर बात कि स्वभाव ज्ञान कौन है? कि इंद्रिय रहित। कौन है? इंद्रिय से रहित है। और दूसरा नंबर क्या कहा? असहाय है। वह कौन है? स्वभाव ज्ञान। फिर क्या कहा? फिर कहा सन्नानी, सन्नानी दर्व्यप्पे। मतलब क्या कहा कि सन्नानी मतलब सम्यक ज्ञान, है ना? क्या कहा? सम्यक ज्ञान जो है, और विभावनानम, विभावनानम मतलब विभाव, जो विभाव ज्ञान है, हवे दुविहम, ये कितने प्रकार का है? ये दो प्रकार का। कितने प्रकार के विकल्प है इसमें? वियप्पे मतलब विकल्प। कितने प्रकार के विकल्प हैं? दो प्रकार के। ठीक। फिर इसके बाद, और मुझे बहुत अच्छी प्राकृत नहीं आती, फिर भी अपना जब अर्थ करो ना तो और अच्छे से समझ में आता। फिर संज्ञानम मतलब होता है, यहाँ पे लिया संज्ञानम मतलब सम्यक ज्ञान, है ना? फिर क्या कहा? सन्नानम चौबेयम मदिसुदोहि तहेव मणपज्जम। ठीक। सन्नानम मतलब सम्यक ज्ञान, चौबेयम मतलब चार भेद। प्रकार का है, मदिसुद मतलब मदिसुद का ज्ञान, वही तहेव मतलब, तहे मतलब तथा, और क्या है कि फिर क्या कहा? और मणपज्जम, मणपज्जम मतलब मन है पर्यत, ओही मतलब आया है अवधि ज्ञान, ओही मतलब अवधि ज्ञान। फिर क्या कहा? अन्नानम तिबियप्पम मदियाई भेद दो छेव। और उसके बाद क्या कहा कि उसके अलावा जो अज्ञान है वह कैसा है कि वह तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का है। आया समझ में? देखिए अब अन्वयार्थ देखते हैं कि जो केवल ज्ञान है, जो ज्ञान केवल इंद्रिय रहित और असहाय है, वह स्वभाव ज्ञान है। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान को भेद किए जाने पर विभाव ज्ञान दो प्रकार का है। विभाव ज्ञान कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। ठीक। फिर उसके बाद क्या कहा? सम्यक ज्ञान चार भेद वाला है, मति, श्रुत, अवधि तथा मन पर्यय। और अज्ञान मिथ्या ज्ञान जो है, वह मति आदि के भेद से तीन भेद वाला है। कितने भेद वाला है? तीन भेद वाला है। तिवियप्पम कहा ना, इसलिए तीन विकल्प वाला है। टीका, यहाँ इन गाथाओं में ज्ञान के भेद कहे हैं। किसके भेद चल रहे हैं? जो उपाधि रहित स्वरूप वाला होने से केवल है, जो उपाधि रहित स्वरूप वाला होने से केवल है, आवरण रहित स्वरूप वाला, क्या कहा? आवरण रहित स्वरूप वाला होने से क्रम। ठीक। आवरण रहित स्वरूप वाला होने से क्रम, इंद्रिय और व्यवधान रहित है। कैसा है? इंद्रिय और व्यवधान रहित है। देखिए इसमें क्या कहा? एक जो कहा ना कि जो उपाधि रहित स्वरूप वाला होने से, केवल मतलब कहा अकेला, शुद्ध और मिलावट रहित। केवल का अर्थ क्या कहा? अकेला, शुद्ध और मिलावट रहित। कि जो कैसा है? उपाधि रहित स्वरूप वाला, जिसमें किसी प्रकार की उपाधि नहीं, जिसमें किसी प्रकार की क्या नहीं है? उपाधि नहीं। अपन सब में उपाधि है कि नहीं? कि हम श्रोता हैं, हम पत्नी हैं, हम बेटी हैं, है ना? हम पुत्री हैं, ये क्या है? बहन है, ये सब क्या है? उपाधि है। कि हम कौन है? कि हम श्राविका हैं, ये सब कौन है? उपाधि है। कि हम ब्रह्मचारी हैं, ये क्या है? उपाधि। ये सब क्या होती है? उपाधि। ब्रह्मचारी की भी उपाधि होती है, और स्वभाव इस उपाधि से रहित। ब्रह्मचर्य भी क्या है? उपाधि है।
पुजारी भी क्या है? उपाधि है। हम पुजारन है क्योंकि हम सुबह रोज क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो ये भी क्या है? उपाधि है। ठीक, जब भोजन करें तो हम कौन है? भोजन करने बैठे तो हम कौन है? भोक्ता है। तो ये भी कौन है? उपाधि है। ठीक, तो इसको कहा कि इसलिए इसमें कहा कि जो उपाधि रहित स्वरूप वाला होने से, कि जहां ये उपाधि नहीं है वो स्वरूप। समझ में आया? जहां ये उपाधि नहीं है वो स्वरूप। कि हम वक्ता हैं, कि हम श्रोता हैं, ये भी कौन है? उपाधि। कि हम पढ़नता हैं, ये भी कौन है? उपाधि है। कौन है ये? उपाधि। तो कहा और कैसा कहा कि आवरण रहित स्वरूप वाला, उपाधि रहित स्वरूप वाला एक, दूसरा क्या कहा? आवरण रहित स्वरूप वाला। इसमें आवरण नहीं है। क्या नहीं है उसमें? आवरण नहीं है। हाँ ठीक, तो उसमें भी कर्म का आवरण भी नहीं है, नौ कर्म का आवरण भी नहीं है और कर्म का आवरण भी नहीं है ना। तो कहा आवरण रहित वाला होने से क्रम, आवरण रहित होने से क्या कहा उसको? क्रम। फिर क्या कहा कि इंद्रिय और व्यवधान रहित है। कैसा है? कि इंद्रिय और व्यवधान रहित है। कि मतलब वहां पर इंद्रिय और देश काल आदि कह दिए, है ना। क्या कहा? देश काल आदि। कि किसी देश में हो, किसी काल में हो। अपन कहें कि नरक जाएंगे तो जीव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। पंचम काल में जीव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। छठे काल में जीव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो देश काल आदि व्यवधान रहित। शक्कर पाकिस्तान में मीठी होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है भैया? वो तो पाकिस्तान है। और जहाँ आतंकवादी हैं उनके दूध में मीठी होगी कि नहीं होगी? क्यों होती है? स्वभाव है। रात में मीठी रहेगी कि नहीं रहेगी? आप रात में दूध पी के देख लो कि ना है कि नहीं मीठी है। हम तो क्या करते हैं, रात में दूध पीते हैं तो रात में भी शक्कर क्या दिखती है हमको? मीठी रहती है। हमको ये नहीं पता कि दिन वाले के दूध की मीठी रहती कि नहीं, क्योंकि हमने दिन में दूध पिए ही नहीं है। हम कब पीते हैं? रात में पीते हैं। तो बताओ वो शक्कर मीठी रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। शक्कर मतलब हर काल में मीठी है। ठंड में मीठी होती है कि गर्मी में मीठी होती है? सब में मीठी होती है। मीठी मीठी धूप में मीठी लगती है कि हर समय मीठी लगती है? क्यों? क्योंकि वो कैसी है? क्योंकि शक्कर कैसी है? स्वभाव है। इसलिए कहा हुआ इंद्रिय और व्यवधान रहित है। किसके किसके व्यवधान रहित है? आज ये बात बहुत अच्छी है कि इंद्रियों का व्यवधान है। अभिज्ञान में अभी अपने को आंख खराब हो जाए तो क्या नहीं होगा? नहीं दिखाई देगा। एक देखो, इंद्रियों में भी व्यवधान और इंद्रियों का व्यवधान। किसका व्यवधान? इंद्रियों का व्यवधान और इंद्रियों
कहा? एक एक वस्तु में एक एक वस्तु में व्याप्त नहीं होता। किसमें व्याप्त नहीं होता? एक एक वस्तु एक एक वस्तु में व्याप्त नहीं होता, समस्त वस्तुओं में व्याप्त होता है। कहाँ व्याप्त होता है? समस्त वस्तुओं में व्याप्त होता है। इसलिए कैसा है? असहाय है। कैसा है? असहाय। मतलब हाँ, मतलब एक वस्तु में व्याप्त हो तो अपन कहें कि सहाय बने। सहायता कब करते हैं? सहायता घड़ी खेलते थे ना, तो कैसे खेलते थे? एक फ्रेंड रहती है और एक दाम लेने वाला रहता है। वो फ्रेंड अकेली हो जाती है और बाकी फ्रेंड दोस्त बनी रहती है। तो फिर वो एक फ्रेंड को छोड़कर किसको फ्रेंड बनाती है? कि वो उसको, जिसके ऊपर दाम है वो उसको छू ना ले, है ना? तो वो उसको छोड़ के किसको पकड़ती है? उसको पकड़ती है। तो उसको पकड़ती है तो क्या होता है? सहायता घड़ी कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सहायता घड़ी। नहीं खेली। कौन सहायता करता है? नहीं खेली। हम लोग चेन बोलते हैं। चेन अलग होती है। चेन सब इकट्ठे होकर ही खेलते हैं ना। तो अभी कहना है कि जब एक एक की सहायता की जाए, किसकी सहायता की जाए? एक एक की सहायता की जाए, है ना? तो ये कहना है कि तब सहाय कहलाए। लेकिन क्या कहा? समस्त वस्तुओं में व्याप्त हो तो, इसलिए उसको कैसा कहा? असहाय। कैसा है? कोई ने उसकी सहायता नहीं की और इसने किसी की सहायता नहीं। एक वस्तु में व्याप्त, समस्त वस्तु में व्याप्त, ये क्या है? जो ज्ञान है वो कैसा है? समस्त भगवान का केवल ज्ञान है, तो भगवान का केवल ज्ञान किसमें व्याप्त होता है? उनका ज्ञान तो उन्हीं में है ना, कहीं पे व्याप्त थोड़ी ना होगा। पर जानने में ज्ञान, जैसे दर्पण है, दर्पण तो वहीं पर है ना, पर सारी चीजें क्यों झलक रही हैं उसमें? जो सामने इसको कहते हैं सर्वव्यापी शक्ति है। एक आत्मा कैसी शक्ति है कि वो सर्व में व्याप्त हो जाता है, सर्व उसमें आ जाता है, झलक जाता है। अब आप यहीं पर बैठी हो और पूरे कमरे को झलक रहा है, जान रही हो कि नहीं जान? तब कमरा व्यापी होगी कि नहीं होगी? वो सर्व वस्तु तो चलेगी। सर्व वस्तु में मतलब सारी वस्तु। द्रव्य गुण पर्याय को ले लेंगे ना वहाँ पे, अभी और समस्त द्रव्य गुण पर्याय। जो भी मति ज्ञान का स्वरूप आने वाला है ना, तो कल अपन इसको पढ़ेंगे। अभी आज इसमें ये मतलब केवल ज्ञान ऐसा है और शुद्ध स्वभावी स्वभाव ज्ञान ऐसा। स्वभाव ज्ञान में दो चीजें ना, कारण और कार्य। तो कार्य को केवल ज्ञान जो है, केवल ज्ञान में तीन लोग क्या हो रहे? जानने में आ रहे। अच्छा, तीन लोग जानने में आ रहे तो सिद्धशिला में बैठ के आ रहे कि सिद्धशिला से बाहर निकल के आ रहे? वहीं बैठे बैठे आ रहे। वहीं बैठे बैठे सब कुछ झलक रहा है। तो जैसे वहीं बैठे बैठे सब कुछ झलक रहा है और यहाँ बैठे बैठे अपने को पूरी सिंगोड़ी झलक रही है। और जो अभी जहाँ बैठे वहाँ कमरा झलक रहा है कि नहीं? एक एक को घुस के जान दो। ऐसा कहने का मतलब है कि हर एक वस्तु को जानने के लिए उस पर अलग से उपयोग नहीं लगाना पड़ता, वो सहज रूप से ज्ञान में आता है। उसमें कहना है कि एक एक वस्तु में व्याप्त नहीं होता, वह तो समस्त वस्तुओं में व्याप्त होता है। इसमें आगे लिखा है, इसलिए असहाय है वह कार्य स्वभाव ज्ञान है और कारण ज्ञान भी वैसा ही है। ऐसा अपन और आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना टीकाएं, तो और अच्छे से स्पष्ट होता जाएगा। इसकी विशेष चर्चा चलती चली जाएगी, है ना? इसके अपन पढ़ते जाएंगे। इनने भी प्रश्न उठाए ना, काहे से, फिर से बोला। हाँ, देखिए इसलिए असहाय है, ठीक? क्यों? वह कार्य स्वभाव ज्ञान है। वह कैसा है? कार्य स्वभाव ज्ञान। क्यों कहा कि वह कार्य स्वभाव ज्ञान है? कार्य स्वभाव ज्ञान के तीन विशेषण दिए, याद रहेंगे? कौन कौन से? पहला नंबर क्या दिया? व्यवधान पहला नंबर क्या था? आवरण रहित है। आवरण रहित से पहले एक और है, केवल और उसके पहले क्या है? अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय असहाय स्वभाव स्वरूप वाला हो। उपाधि रहित। अच्छा, उपाधि उपाधि रहित स्वरूप वाला है, आवरण रहित स्वरूप वाला है, इंद्रिय व्यवधान रहित स्वभाव वाला है और असहाय है। ऐसे कितने विशेषण हो गए? चार हो गए ना? इंद्रिय व्यवधान रहित है और कैसा है? असहाय है, ठीक? तो इसलिए कहा वह कार्य स्वभाव ज्ञान है, कारण ज्ञान भी वैसा ही है। और कारण ज्ञान भी कैसा है?
शक्ति रूप निज कारण समय सार के स्वरूपों को युगपद जानने में समर्थ होने से वैसा ही। मतलब किसकी बात चल रही? ज्ञान की बात चल रही। किसकी बात? ज्ञान की। भाई ज्ञान किसको जानना चाहिए? कि वह ज्ञान जो है वो सहज दर्शन, सहज चारित, सहज सुख और सहज परम चित शक्ति रूप कारण समय सार को जानना चाहिए। अब बताना, सहज सुख पसंद आता है कि कृत्रिम सुख पसंद आता है? सहज अवेलेबल नहीं है ना तो करते भी पसंद आता है। सहज कह रहे अवेलेबल है, आपका ज्ञान का विषय नहीं बना रहे हो, ये दिक्कत है। वो कृत्रिम को जानता तब सहज ही अवेलेबल है। यही तो दिक्कत है। उन्होंने क्या कहा कि यही तो कह रहे हैं कि वह जो ज्ञान है कारण ज्ञान है, कारण ज्ञान भी वैसा है और कार्य ज्ञान भी वैसा है। तो कहा कि जो कैसा कि निज परमात्मा में विद्यमान, किसमें विद्यमान? निज परमात्मा में विद्यमान। कि अपने परमात्मा में कौन विद्यमान है? कि वो सहज दर्शन भी अवेलेबल है। कौन अवेलेबल है? सहज दर्शन भी अवेलेबल है। सहज चारित्र भी कौन है? अवेलेबल है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सहज चारित्र को नहीं देखते। हमको कौन सा चारित्र पसंद आता? अच्छा कितना उपवास कर रही, अच्छा कितनी क्रिया पाल रही है, ये चीज पसंद आती है। पर सहज चारित्र को नहीं देखते। सहज चारित्र मतलब स्वरूप में स्थिरता। अब ये नहीं कहना है कि ठीक है तो उपवास छोड़ दो, खूब खाओ पियो, जैसा चाहे जैसा तैसा वैसा खाओ पियो, तो ये नहीं कह रहे है ना। मतलब जब स्वरूप में स्थिर रहोगे तो खाने का भाव ही नहीं आएगा। सहज चारित्र जब स्वरूप में स्थिर है, जब हम बार बार भेद ज्ञान करके स्वरूप सन्मुख होते रहे तो स्वरूप सन्मुख होंगे तो हमारा क्या होगा कि हमको खाने पीने का इतना अनुराग ही नहीं होगा। जो बन गया खा लिए पी लिए और रह जाए। ठीक। फिर क्या कहा? सहज सुख। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट। क्यों ये इम्पोर्टेंट? क्योंकि हमको कौन चीज नहीं समझ में आती? सहज सुख समझ में नहीं आता। हमको सहज सुख नहीं, कौन सा सुख चाहिए? हमको मोबाइल का सुख चाहिए, है ना। और कौन सा सुख चाहिए? समूह का सुख चाहिए। और कौन सा कि हमारी को क्या होती है, किटी पार्टी में हमारा मुख्य स्थान चाहिए, है ना। उसमें क्या लगता है हमको कि उसमें जो सुख मिलता है और फिर बहुत भूख लगे, बहुत प्यास लगे और फिर खाओ, तब क्या लगता है? तब सुख लगता है। क्योंकि नहीं सहज सुख कहाँ हुआ? हाँ, और ठूस ठूस के खाओ। कैसे खाओ? ठूस ठूस के खाओ। तो ये सहज सुख तो ये कहना है कि आप बैठे हो तब भी आपको क्या है? आनंद है। कोई हो तब भी आनंद और कोई नहीं हो तब भी आनंद। तो सुख तो इसका नाम है। चल रहे हो तो भी सुख हो, बैठे हो तो भी सुख हो, हंस रहे हो तो भी सुख हो, रो रहे हो तो भी सुख हो। ये रोने में भी सुख। हाँ, कि रोने के काल में भी हमारा सुख तो कहाँ है? है ना। अपना सुख कैसा होना चाहिए कि वो तो सहज सुख है। सहज सुख कहते उसको है जिसमें किसी किसी की कोई अपेक्षा नहीं होती, जिसमें किसी की जरूरत नहीं होती, जिसमें किसी किसी की राह नहीं होती, वो सहज सुख। अब अपने को क्या लगता? नहीं, अब हम क्या करेंगे? जब काम करेंगे तो थोड़ा गाना लगाएंगे और फिर जब सॉन्ग चलेगा और फिर हमारा हमारा जो मन होगा वो कैसा होगा कि खूब खुश हो जाएगा। तब हमको क्या लगता है कि सुख। ठीक है ना। ये कि सुख कैसा है? सहज। अब जिस ज्ञान ने ये स्वीकार नहीं किया, यहाँ पे कल अपन चर्चा कर रहे थे ना कि ये सम्यक नाम कब नहीं पाएगा? कि जब ये इसको नहीं देख पाए, है ना। हो गया टाइम। तो इसलिए कहा कि ऐसा सहज सुख, और चर्चा करेंगे, सहज परम चित शक्ति रूप निज कारण समय सार के स्वरूपों को युग पर जानने में समर्थ होने से वैसा ही है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान का स्वरूप कहा। सोच लेना अपना ज्ञान कैसा है। ये 5 विशेषण कहे। यदि 5 विशेषण सही है तो शुद्ध ज्ञान है, और 5 विशेषण नहीं है तो शुद्ध ज्ञान नहीं है। चाची बता के जाइए। पहला क्या कहा? नंबर रहे। दूसरा कैसा है? आवरण रहे। तीसरा कैसा है? इंद्रिय के व्यवधान रहे। तीसरा
क्या हो कि उसको जानने वाला हो, उसका नाम शुद्ध ज्ञान कहा। अब अपना अपना लगा लीजिए, अपने पास शुद्ध ज्ञान है